जातिवादी मंशा से अगर कोई सरकार चलाई जाएगी तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकती। और योगी जी, उनकी सरकार जातिवादी मानसिकता के तहत काम कर रही है और इसके कारण से अपने पार्टी के लोगों को पहले देखते हैं, जाति के लोगों को पहले देखते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। बलात्कारियों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी इतने घटिया स्तर तक जा सकते हैं और उनकी पार्टी इतनी घटिया स्तर तक जा सकती है कि वो दंगे की झूठी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 19 लोगों पे फर्जी सेडिशन के चार्ज लगा दिए, जिसमें मीडिया वालों को भी उन्होंने शामिल किया कि देशद्रोह का मुकदमा उन पे लिख दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह, जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद कर रही हैं, मौत को गले लगाना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस तरह का अपमान और जलालत उनको झेलना पड़ेगा। हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत दंगा कराया जा रहा है और जो एफिडेविट का पेपर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो शपथ पत्र दाखिल करते हैं, उसमें वेबसाइट का जो कागज लगाते हैं वो लिखते हैं कि NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपका वीडियो बनाएगा, आप लोग सचेत रहें और सावधान रहें। अब हाथरस में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कहां आंदोलन का वीडियो बनाने आ गया? ये किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं? जब अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान अश्वेत लोगों का आंदोलन चल रहा है, उस वेबसाइट का जिक्र करते हुए कह रहे हैं हाथरस में दंगे की साजिश थी। इसका मतलब बलात्कारियों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी इतने घटिया स्तर तक जा सकते हैं और उनकी पार्टी इतनी घटिया स्तर तक जा सकती है कि वो दंगे की झूठी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 19 लोगों पे फर्जी सेडिशन के चार्ज लगा दिए, जिसमें मीडिया वालों को भी उन्होंने शामिल किया कि देशद्रोह का मुकदमा उन पे लिख दिया और सारा कुछ झूठ, सारा कुछ फर्जी। इसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है, ब्राह्मणों के लिए न्याय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की हालत ये हो गई है, जंगल राज भी कहना कम होगा, दरिंदों का राज यहां पे चल रहा है। चित्रकूट के अंदर एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ के अंदर 6 महीने तक एक बच्ची को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेती है। गोरखपुर में आदित्यनाथ के गृह जनपद में एक लड़की को 4 लड़के पीट पीट के मारते हैं, जब पुलिस उसकी नहीं सुनती तो वो आत्महत्या कर लेती है। पटरौना में एक हाई स्कूल की बच्ची, उसको लगातार तंग किया जाता है, न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेती है। बाराबंकी का जो कांड है वो हाथरस से ज्यादा भयावह है। दरिंदगी की गई, हैवानियत किया गया, शरीर को छत विछत कर दिया गया और हत्या कर दी गई, वो भी एक दलित परिवार की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह, जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद कर रही हैं, मौत को गले लगाना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस तरह का अपमान और जलालत उनको झेलना पड़ता। तो इसलिए आदित्यनाथ जी को अब वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, अब वो अपहरण के उद्योग को नहीं रोक पा रहे हैं, हत्याओं को नहीं रोक पा रहे हैं, बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। बलिया में उनकी पार्टी का एक नेता सरेआम पाल समाज के एक युवक को उसके बेटे के सामने गोली मार दी जाती है, जयप्रकाश पाल को, और विधायक वहां का निर्लज्जता के साथ कहता है कि नहीं साहब, वो तो हमारी पार्टी के ही हैं और दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। CO मौजूद, SDM मौजूद, पुलिस के लोग मौजूद, और उसके सामने बीजेपी का नेता सीने पे गोली मार के हत्या कर दे रहा है लोगों को। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम करें, नंबर 1। नंबर 2, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है,
अभी किसानों के लिए काला कानून पार्लियामेंट में पास किया जिसका मैंने विरोध किया। उस काले कानून में क्या लिखा है? किसी भी व्यापारी को असीमित भंडारण की छूट होगी। इसका मतलब सस्ते पे अनाज किसान से खरीदा जाएगा और जब उसकी कमी बाजार में हो जाएगी, स्टोरेज करके रखा जाएगा तो महंगे में बेचा जाएगा। जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ाने वाला किसानों का मोदी जी का जो बिल है, इसलिए आम आदमी पार्टी उसका भी विरोध करती है। तीसरी बात कि आज जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, 24% देश की जीडीपी नीचे जा चुकी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, एक बड़ा पैकेज देने की इस समय जरूरत है। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, बाजार की अर्थव्यवस्था नहीं खिसकेगी। इसलिए डायरेक्ट लोगों के खाते में 10,000 रुपए दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और मैं आज मेरठ जो आया हूं तो इसमें कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार के बारे में, अपराधीकरण के खिलाफ आंदोलन के बारे में और पंचायतों के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 5-6 महीने के बाद जो होंगे, उसमें हिस्सेदारी के बारे में चर्चा। आज आप सोचिए, अगर किसी दुश्मन देश के किसी व्यक्ति को, जवान को हमारी सेना मार देती है तो भी लाश उसके हवाले की जाती है। यह हमारे सेना की गौरवमयी परंपरा है कि दुश्मन देश की लाश भी उसके देश में भेजी जाती है। और आज आदित्यनाथ के राज में एक दलित की बेटी को उसका पिता अपनी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस सरकार पे तमाचा लगाया है और ये पूछा है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय प्रशांत कुमार जी, आपको क्या रेप की परिभाषा नहीं मालूम? अगर किसी अमीर की बेटी होती तो रात में 2 बजे तुम उसको जला देते क्या पेट्रोल छिड़क कर? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वही काम जो हाथरस में हुआ, बाराबंकी में दोहराया गया है, ऐसी जानकारी मिली। जातिवादी मंशा से अगर कोई सरकार चलाई जाएगी तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकती। और योगी जी, उनकी सरकार जातिवादी मानसिकता के तहत काम कर रही है और इसके कारण से अपने पार्टी के लोगों को पहले देखते हैं, जाति के लोगों को पहले देखते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। ये खुली किताब की तरह दिख रहा है। अब हम अगर उस पर पट्टी बांध के और बातों को घुमा घुमा के करें तो उससे फायदा नहीं। हमने इस बात को देखा कि क्या हुआ हाथरस के अंदर। जितने विपक्ष के नेता गए सबके ऊपर हमला हुआ और वहां रैली करने की छूट थी किसके लिए? बलात्कारियों के पक्ष में। यह है उत्तर प्रदेश। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश आज अपराधों से जल रहा है। उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार से जल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी के दौरान 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। आदित्यनाथ जी अपने आप को बहुत ईमानदार कहते हैं और हर दिन टीम 11 की मीटिंग करते थे। उनको पता नहीं चल पाया कि 800% कमीशन खाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी शमशान में दलाली खाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब कोरोना से लोग मर रहे थे, लोग दलाली खा रहे थे, आपदा में अवसर तलाशने का काम इन्होंने किया। बदायूं कांड हुआ था तो पूरे दुनिया में उसको लेकर विरोध हुआ था और कई दिनों तक उसको लेकर आंदोलन भी हुआ था और कोई ऐसा नेता नहीं था जो बदायूं नहीं गया था और हम लोग भी गए थे। आज क्या हालत है? आज तो जो पीड़ित परिवार है, अगर वो आवाज उठा दे न्याय के लिए तो उसको मार के डंडा उसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। आप बताइए कि 22 सितंबर को मेडिको लीगल रिपोर्ट है, किसी मीडिया ने उसको दिखाया भी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मेडिको लीगल रिपोर्ट है जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। बावजूद इसके प्रशासन कह रहा है रेप नहीं हुआ। टाइम डिक्लेरेशन जो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लड़की ने मरने से पहले बयान दिया, फिर भी नहीं मान रहे। तो आदित्यनाथ जी की सरकार इसलिए हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे निकृष्ट सरकार है क्योंकि इनके राज में पीड़ित को भी आवाज उठाने का हक नहीं है। 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हुई। मैं शोक व्यक्त करने गया था, मेरी गिरफ्तारी हो गई
उत्तर प्रदेश में कोई मर जाए, हत्या हो जाए, आपको शोक व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कहीं आप चले जाइए, पुलिस वाले खड़े होके जब तक वो जिंदा रहेगा सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है। हत्या हो जाए तो कोई जा नहीं सकता वहां पे। ये हालत है। 14 मुकदमे कर दिए मेरे ऊपर। 14 मुकदमे 4 महीने में किसी माफिया पे नहीं हुए। देशद्रोह लगा दिया मेरे ऊपर, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। ये सब कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।